बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश वर्ल्ड में। दोस्तों आज हम अध्याय 3 चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों इससे पहले आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और उसके पास में जो बेल आइकन रहता है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो डालता हूं, अपलोड करता हूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे अध्याय 3 चैप्टर 3 का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसी को समझेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। तो दोस्तों हम चर तो जानते हैं, चर क्या होता है। तो चर क्या होता है दोस्तों, जैसे x, y, z इस प्रकार से जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, चर। तो मोस्टली आपको याद रखना है कि x, y, z क्या होते हैं, चर। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम अचर की बात करें तो अचर संख्याएं होती हैं, जैसे 2, 3, 4 इस प्रकार से दोस्तों जितनी भी संख्याएं जो होंगी वो आती हैं अचर में। अब दोस्तों हमें पढ़ना है दो चर, कोई दो चर वाला समीकरण पढ़ना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम दोस्तों दो चर यहाँ से उठा लेते हैं x और y, और दोस्तों आगे क्या बोला है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों इस रैखिक का मतलब तो मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया। रैखिक मतलब ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या हो, एक हो, उसे हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो दोस्तों हमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है दोस्तों। तो इसका जो दोस्तों सामान्य रूप होता है उसको सामान्य रूप में बता दे रहा हूं। तो दोस्तों सामान्य रूप, इसका जो दोस्तों जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो दोस्तों हमें इस प्रकार का समीकरण पढ़ना है जिसका ये सामान्य रूप है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमें पढ़ना है, आपको दोस्तों याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम यूनिट को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से, एक आफताब कोई बंदा है और वो अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पूर्व, जैसे अभी मैं 25 साल का हूं तो 7 वर्ष पूर्व कितने साल का होगा, मैं 18 साल का हूंगा, 18 का हूंगा दोस्तों। अब जैसे मान के चलो कोई आज 14 साल का है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी साल का होगा, 7 साल का होगा, बिल्कुल होगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आज से 7 वर्ष पहले मैं जो आफताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब मतलब प्रेजेंट की बात, अब उसने अभी की बात की है, अब मैं 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, दोस्तों ये बात कर रहा है अब से 3 वर्ष बाद की, जो अभी प्रेजेंट में समय चल रहा है उससे 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद अभी क्या चल रहा है, 20 चल रहा है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इसकी बात कर रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजीय गणितीय, मतलब जो बीज गणितीय, आपको बीज गणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। अब बीज गणितीय का मतलब दोस्तों ये है कि आपको समीकरण निकालना है। तो बीजीय गणितीय तो हमारा क्लियर हो गया, बीज गणितीय का मतलब क्या होगा, हमें समीकरण निकालना है। दूसरा है ग्राफीय, और तो मतलब हमें दोस्तों इसमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। दोस्तों हम ग्राफ बनाना तो आता है, हमने 9th में सीखा है, तो उसको भी हम एक बार समझा देंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे तो उसको समझे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें कितने बंदे हैं। तो हमने देखा कि इसमें 2 बंदे हैं, एक है आफताब और एक है उसकी पुत्री। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो बंदे हैं उनकी वर्तमान आयु मान लोगे। तो मान ली हमने वर्तमान आयु, तो इसको लिख दिया हमने सॉल्व, तो लिख दिया सॉल्व। अब हम क्या लिखेंगे, माना
आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। कितनी मान ली दोस्तों? x वर्ष तो मान ली। इसके बाद पुत्री की आयु मान लेंगे, तो लिख देंगे पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर मान लेंगे y वर्ष, तो बिल्कुल मान लिए y वर्ष। अब इसके बाद आपको ये देखना है इस क्वेश्चन में कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है और कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो पहले तो वो कर रहा है 7 वर्ष पूर्व की, तो लिख देंगे 7 वर्ष पूर्व, तो लिख दिया हमने 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है दोस्तों। मैंने वर्तमान में इनकी आयु क्या मानी है? x, और इसकी आयु मानी है y। अब ये 7 वर्ष इसको पहले ले जाऊंगा, 7 वर्ष इसको पहले ले जाऊंगा, तो इनमें से मैं 7 को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। इसको उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूं। जैसे दोस्तों आज मेरी आयु 14 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले क्या होगी? 7 वर्ष होगी। उसको निकाला मैंने कैसे? 14 में से 7 को घटा दिया तो निकल गया 7, निकला ना दोस्तों। तो उसी प्रकार अगर इसकी वर्तमान आयु आज ये है तो 7 वर्ष पूर्व निकालेंगे, तो 7 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या देख लेंगे दोस्तों हम? 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी? अभी वर्तमान में कितनी है? x है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी? x माइनस 7 वर्ष हो गई। इसके बाद दोस्तों पुत्री की आयु, तो हम यहां लिख देंगे पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? पुत्री की वर्तमान आयु अभी कितनी है? y है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी? y माइनस 7 वर्ष हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इसके बाद अब 7 वर्ष पूर्व की हमने बात कर ली, इसके बाद हम बात करेंगे, इसने बोला है कि 3 वर्ष बाद की, तो 3 वर्ष बाद की बात करेंगे। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे दोस्तों? 3 वर्ष बाद, तो लिख दिया हमने 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद इनकी आयु निकालेंगे, वर्तमान आयु से निकालेंगे। अब वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? x है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? x प्लस 3। जैसे इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे आज मेरी आयु कितनी है? 14 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? इसमें क्या कर देंगे दोस्तों? 3 जोड़ देंगे, तो कितनी हो जाएगी? 17। तो हमें क्या करना है? बाद वाली की आयु को हम कैसे निकालते हैं? जोड़ के, और पहले वाली आयु को घटा के निकालते हैं। तो हम इसमें 3 जोड़ देंगे, तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु, तो क्या हो जाएगी दोस्तों? x प्लस 3, क्योंकि वर्तमान आयु क्या है उसकी? x, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। इसके बाद पुत्री की आयु हमें बताना है, तो हम लिख देंगे पुत्री की आयु, तो लिख दिया पुत्री की आयु। अब पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? y है, तो y में हम कितना जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों? 3 वर्ष बाद। इतना कर लिया। इसके बाद दोस्तों हम इसको आगे करते हैं। ये दोस्तों हमारा ये सब हमारा काम हो गया। इसके बाद दोस्तों हम पहुंचेंगे प्रश्न पर। तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मतलब आफताब 7 गुनी आयु का था। कितनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। कितने वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व। तो हमें लिखना है दोस्तों प्रश्न अनुसार, तो यहां हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व में, मतलब कौन? आफताब। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब कितनी आयु थी? x माइनस 7, तो हमने लिख दिया x माइनस 7। अब बराबर लगा दिया। अब मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब जो तुम्हारी आयु है उसकी 7 गुनी का था। तो 7 वर्ष पूर्व जो पुत्री है उसकी आयु कितनी थी दोस्तों? y माइनस 7 थी। अब इससे भी 7 गुनी आयु का था, तो मतलब आप इसमें कितने का गुणा कर दोगे? 7 का गुणा कर दोगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x माइनस 7 बराबर, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x माइनस 49।
अब क्या करेंगे दोस्तों, जो बाय वाला है इसको हम यहाँ भेज देंगे और जो अकेला वाला है इसको हम यहाँ लेके आएंगे। दोस्तों अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो देखो दोस्तों x अब ये इस तरफ गया तो माइनस का 7 बाय हो गया, अब बराबर अब ये माइनस का 49 तो यहाँ पर है तो ये माइनस का 49, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का काय का हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करें तो आगे दोस्तों मैं इसको एक बार साफ कर दे रहा हूं, ये कर दिया। इसके बाद हम देख रहे हैं दोस्तों ये x रहा, जैम करते हैं ये हमारा 7y बराबर, जब 49 में से दोस्तों हम 7 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। तो ये दोस्तों हमारा समीकरण 1 आ गया। इसके बाद फिर हम बोलते हैं, फिर देखो अभी तक तो हमने क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट किया ना, अभी हमें यहाँ से करना है। तो अब क्या लिख लेंगे, अब से 3 वर्ष बाद, अब फिर से बोला उसने कि 3 वर्ष बाद, तो हम क्या लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पर पुनः प्रश्नानुसार, तो लिख दिया पुनः प्रश्नानुसार, तो ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं मतलब आफ्ताब, मैं मतलब आफ्ताब, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या थी दोस्तों, x+3, तो हमने लिख लिया x+3, बिल्कुल लिख लिया। अब मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था, मतलब तुमसे मतलब किससे, पुत्री से। अब 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या थी, y+3, तो लिख दिया हमने बराबर y+3। अब कितनी आयु का था, 3 गुनी आयु का, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, 3 गुनी का था ना तो इसको 3 लिख दिया। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो x+3 बराबर, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 3y और 3 तिरका कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। अब वही काम y को मैं यहाँ ले जाऊंगा और 3 को यहाँ लेके आ जाऊंगा, तो दोस्तों ये x हो गया। अब इस तरफ आया तो ये 3y हो गया। अब इस तरफ क्या है दोस्तों, 9 तो है, अब 3 इस तरफ आया तो काय का होगा, -3 होगा। तो ये हमारा क्या जाएगा दोस्तों, x - 3y बराबर 6। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 2 आ गया। तो दोस्तों यहां से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लिया। मतलब दोस्तों जो बीजीय गणितीय रूप हमें निकालना था वो बीज गणितीय रूप हमने निकाल लिया। इतना हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें बनाना है ग्राफ, तो आइए हम बनाते हैं इसको ग्राफ। तो दोस्तों हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ दोस्तों यहाँ समीकरण 1 का भी बनेगा और एक समीकरण जो 2 है उसका भी ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ बनाना दोस्तों हमने सीखा था 9th क्लास में। 9th क्लास में आपने पढ़ा था ग्राफ बनाना। तो ग्राफ दोस्तों हमें पता ही है, जिसमें x अक्ष हो और एक y अक्ष हो, 2 होते हैं। और दोस्तों एक उसमें होती है ग्राफ लाइन। तो ग्राफ लाइन बनाने के लिए हम क्या करें उसको समझें पहले। तो पहले दोस्तों हम समीकरण 1 का बनाएंगे, तो समीकरण 1 लिख लेंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, तो लिख दिया समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से अगर हमें समीकरण 1 का ग्राफ बनाना है तो समीकरण 1 के पहले हमें मान निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, मान निकालने होंगे। तो हम इसके मान निकालते हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को हमने उतार लिया, x - 7y बराबर -42, बिल्कुल लिख लिया। अब आप क्या करो, सबसे पहले दोस्तों जो x है उसका x का मान रखोगे, y का मान निकालना पड़ेगा। अब x का मान अपने मन से रखना है, तो आप बताओ क्या रखें हम x का मान। हम 7 रखते हैं पहले x का मान, तो हमने लिख दिया x बराबर 7 रखने पर, तो 7 हम रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, हाँ x का मान रख दो, आप y का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो x का रख देते हैं, तो x का मान हमने दोस्तों रख दिया 7, तो ये रखा 7। अब -7y यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है -42। अब इस 7 को आप इस तरफ ले जाओ तो -7y बराबर क्या हो जाएगा, -42। ये प्लस का हो, सॉरी ये माइनस का ही है, सॉरी ये प्लस का है, यहाँ पर आके दोस्तों ये माइनस का होगा, तो -7 हो गया। अब यहाँ से देखा दोस्तों तो ये -7y और इनको जोड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा 49, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 × 7 = 49। तो y का मान यहाँ से हमारा कितना आया दोस्तों, 7 आ गया। इसके बाद आप दोस्तों क्या करो, जो x है उसका मान आप 14 रख दो,
दोस्तों मैं ऐसा इसलिए रख रहा हूं, आप 1 2 3 4 भी रख सकते हैं। अगर आप 1 2 3 4 रखेंगे तो फिर ये 7 से नहीं कटेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 7 रख दिया तो इस तरफ आके ये 49 हो गया, 7 से कट गया। तो दोस्तों देखो हमें यहाँ पे 7 से काटना भी है, तो कुछ ऐसे मान रखना ताकि आप ये काट सको आसानी से, कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर अगर मैं 14 रख दूंगा तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर मैं रखता हूं x बराबर 14, तो लिख दिया मैंने x बराबर 14 रखने पर, तो x बराबर में, या फिर दोस्तों हम x का मान 14 नहीं रखते, हम छोटा मान रख लेंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम बड़ा मान रखेंगे तो हमें ग्राफ बनाने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि फिर हमें उतना बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हमने x बराबर 0 रख दिया। अब हम x बराबर 0 रखेंगे दोस्तों इसी समीकरण में। जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, अब ये माइनस तो ये माइनस, अब ये 7 बाय तो 7 बाय बराबर कितना माइनस 42, तो ये माइनस 42। इसके बाद दोस्तों आगे सॉल्व करेंगे तो -7 बाय बराबर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 42 है, 42, तो ये 42, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 7 7 6 42, तो बाय बराबर दोस्तों मैंने देखा कितना आ गया 6। तो यहाँ से दोस्तों हमने 2 मान निकाल लिए। आप 2 ही मान निकालना, चाहो तो आप 3 भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम इसकी टेबल बना लेंगे। तो टेबल बनाएंगे तो एक बार ऊपर लिख लेंगे दोस्तों x और नीचे लिख लेंगे y। अब दोस्तों हमने x का मान कितना रखा था 7, तो जो y है y का मान हमारा कितना आया था 7 आया था। इसके बाद दोस्तों हमने x बराबर कितना रखा था 0 रखा था, तो y कितना आया 6, तो ये आ गया y 6। अब दोस्तों हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाते हैं। तो हमने देखा था ये हमारा x अक्ष, सॉरी ये हमारा एक अक्ष हुआ और दूसरा अक्ष हमारा ये है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें हमने देखा था ये हमारा x प्लस होता है इस तरफ, और इस तरफ होता है दोस्तों हमारा जो x है माइनस होता है। इस तरफ y प्लस होता है और इस तरफ y जो है ना माइनस होता है। अब इसको हम नामकरण देंगे तो ये हमारा 0 होता है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से पॉइंट दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6, और थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ क्योंकि 7 तक लिया मैंने, तो ये 7। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दूंगा तो ये 7। यहाँ से दोस्तों 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी प्रकार यहाँ पर कर देंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसका दोस्तों हम नामकरण करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी हम कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो ये माइनस वाला होगा, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 और -6 और ये -7। आप ये पूरा बना सकते हो, अपनी कॉपी पे आप अच्छे से बना सकते हो। अब हम देख रहे हैं x बराबर 7, तो x बराबर 7 कहाँ है दोस्तों, ये है। तो x बराबर 7 फिर y बराबर कितना आया दोस्तों 7। अब x बराबर 7 ये है और y बराबर 7 ये है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला दोगे। तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया जो क्या है 7 7। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, x बराबर 0 और y बराबर 6। तो दोस्तों 0 x का हो या y का हो वो यही रहेगा। अब x बराबर 0 है तो y बराबर कितना है 6, तो y बराबर 6 कहाँ है दोस्तों, ये है 6। तो ये हमने बना दिया x बराबर 0 y बराबर 6। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या मिल गया 0 6। हमने 2 ही पॉइंट लिए थे तो 2 पॉइंट हमने ले लिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपने 2 पॉइंट लिए हैं उन दोनों पॉइंटों को आपको मिलाना है। तो ये मैंने मिला दिया, तो ये मिला दिया तो दोस्तों ये हमारा क्या होगा, ग्राफ हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम एक ग्राफ बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम समीकरण 2 का ग्राफ बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम समीकरण 2 का ग्राफ बनाएंगे। तो लिख लेंगे हम समीकरण 2 से, तो लिख लिया समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को हम उतार लेंगे। समीकरण 2 है हमारा x - 3y बराबर 6, ये उतार लिया। इसमें भी दोस्तों हम मान निकालेंगे, x का मान रखेंगे, y का मान निकालेंगे। तो आप 2 मान निकाल लो। तो सबसे पहले दोस्तों आप x का मान 0 भी रख सकते हो,
जीरो रख सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने जो पहला समीकरण बताया उसमें भी आप सबसे पहले आप जीरो रख सकते हो और अपने अकॉर्डिंग कोई भी मान रख सकते हो। तो x बराबर जीरो रखने पर तो लिख दिया x बराबर जीरो रखने पर, जब हम x बराबर जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस का 3y और ये 6 हुआ। तो यहाँ से माइनस का 3y बराबर क्या आ गया, 6 आया। तो 3 दूनी 6। अब ये माइनस इस तरफ आ जाएगा तो दोस्तों y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप x का मान और कोई रख सकते हो, चाहो तो आप 3 भी रख सकते हो। तो यहां पर मैं 3 ही रख दे रहा हूं। तो x बराबर 3 रखने पर, अब x बराबर 3 रख दिया तो ये 3 हो गया, माइनस का 3y बराबर क्या हो गया, 6। अब 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का 3y बराबर 6। अब माइनस का ये 3 हो जाएगा क्योंकि इस तरफ आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 3y बराबर, यहाँ 3 बचेगा तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ 1 बचेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, -1। तो मैंने यहाँ पर 2 मान निकाल लिए। तो आप चाहो तो 3 मान भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी हम टेबल बना लेंगे। इसकी टेबल बनाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर x ले लेंगे, यहाँ पर y। तो हमने 2 मान निकाले। अब x बराबर हमने 0 रखा था तो y बराबर कितना आया था, -2 आया था। इसके बाद दोस्तों हमने x बराबर 3 रखा तो y बराबर आया हमारा -1। तो ये हमारी टेबल हो गई। अब हम बना लेंगे इसका ग्राफ। तो दोस्तों ये हमारा कोई ग्राफ है, इसमें हमें पॉइंट देखना है। तो दोस्तों x बराबर 0, अब x बराबर 0 यहीं पर होगा, x बराबर या y बराबर 0 हो, कोई भी यहीं पर होता है। तो x बराबर 0 पर y बराबर कितना है दोस्तों, -2। तो ये 0 और ये क्या है, -2। तो पहला पॉइंट हमें ये मिल गया जो क्या है, 0 -2। इसके बाद दोस्तों x बराबर 3 पर y बराबर क्या है, -1। तो x बराबर 3 ये है और y बराबर -1 ये है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा ये पॉइंट यहाँ पर आएगा जो क्या है, 3 और -1। इसके बाद हमारे दोनों पॉइंट आ गए हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक रेखा को खींच देंगे। तो ये हमारी कोई रेखा हमने खींच दी। तो ये दोस्तों हमारा क्या होगा, ग्राफ होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो मैंने आपको पूरा करके सॉल्व बताया है। दोस्तों यदि आपको दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपसे बनता है तो दोस्तों मुझे उसको आप करके बताइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि हाँ सर मैंने कर लिया या फिर हमने कर लिया। और दोस्तों हाँ, आपको आज ही बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में करके कि हाँ सर हमने कर लिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।